देखिए बेटा, आपको मैं बता रही हूँ कि बोर्ड में कॉपी पे लिखा हुआ मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए, क्या गलतियाँ आप ना करें और क्या ऐसे अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप अपने कॉपी में यूज़ उसको करते हैं तो अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और कॉपी में आपके सामने चेक करूँगी, आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये है OMR शीट है ना। और इस OMR शीट को आपको अपने एग्जाम में कैसे फिल करना है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप पहले आपको समझा दूंगी, फिर आपके सामने मैं कॉपी चेक करूँगी और अच्छे पॉइंट्स आपको बताती हूँ, जो आप गलतियाँ ना करें वो भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा कैमरा पास लाइए ताकि बच्चों को हर एक चीज़ सामने से दिखाई दे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको OMR शीट जो है कैसे फिल करनी है। ध्यान इस बात का रखिएगा कि हमेशा OMR शीट को चाहे ब्लैक पेन हो चाहे ब्लू पेन हो, जेल पेन नहीं डॉट पेन का आपको यूज़ करना है और इसको फिल करना है। इस बच्चे की कॉपी देखिए, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने OMR शीट को फिल किया है। सबसे पहले देखिए, आपको परीक्षा तिथि यहाँ पे भरनी है, विषय का नाम भरना है, अपना नाम यहाँ पे लिखना है, फिर उसके बाद अपना रोल नंबर इसमें नंबर में अंकों में भरिएगा। फिर जो अंक यहाँ पे देखिए भरा गया है उसी अंक पे जहाँ जहाँ पे ये जो इस लाइन में अंक है उसी को क्या करना है, आपको फिल कर देना है। ठीक, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 को फिल किया, 8 है तो यहाँ पे 8 को फिल किया है, 7 है तो 7 को फिल किया, इस तरीके से। विषय कोड देखिए, इन्होंने विषय कोड लिखना भूल गए ना, तो विषय कोड भी आपको लिखना है। देखिए 0 के बाद के जैसे मान लीजिए आप भी भूल जाएं तो अब इन्होंने भर दिया ये चीज़, तो देखिए 0 1 2 3 को फिल किया है तो यहाँ पे 3 है ना। 0 1 2 यहाँ पे 2 है और 0 1 यहाँ पे 1 है, मतलब विषय कोड क्या है 1 2 3। पहले लिखिएगा फिर इसको यहाँ पे फिल करिएगा। एग्जामिनेशन आप ईयरली दे रहे हैं तो यहाँ पे ईयरली लिख करके फिर यहाँ पे इसको भर दीजिए। कक्षा 10 में आप हैं तो कक्षा 10 लिखिए और यहाँ पे ऐसे भर दीजिए इसको। फिर आपका पंजीकरण संख्या आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, वहाँ से देख करके आप इसको नंबर फिल करिए। फिर जितने नंबर्स यहाँ पे हैं वो सारे नंबर को फिल करिए। अब देखिए ये है 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आंसर। जैसे ऑप्शन नंबर ए में मान लो डी सही है तो डी वाले गोले को आप भर दीजिए, 2 में बी सही है तो बी वाले गोले को आप भर दीजिए। इस तरीके से आपको फिल करना है। और किस तरीके से बच्चों, जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या गलतियां होती हैं, वो क्या करते हैं और जब OMR शीट भरते हैं तो उनसे गलत हो जाता है। अब उसके बाद उनको वाइटनर की ज़रूरत पड़ती है, उसको मिटाने के लिए मान लीजिए आपको 2 भरना था, आपने 3 गलती से भर दिया, अब उसको आपको मिटाना पड़ेगा। तो जैसे OMR शीट में आपने 2 भरना था, 3 भर दिया, गलत हो गया, तो कैसे उसको आपको फिर से मिटाना पड़ेगा। तो ये गलतियाँ ना हो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक याद रखिएगा। और OMR शीट कैसे आपको भरनी है, जैसे आपकी गलतियां ना हो, तो एक वीडियो उसके लिए सेपरेटली आपको मिल जाएगा जिसमें आपको मैं भर के खुद दिखाऊंगी कि कैसे आपको फिल करना चाहिए। और एक उसमें ट्रिक भी है, वो ट्रिक जरूर देखिएगा कि आपकी कभी गलती नहीं होगी अगर आप वो ट्रिक अप्लाई कर लेंगे तो OMR शीट भरने में कभी गलत नहीं होगा। चलिए अब हम कॉपी चेक करते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से उन्होंने कॉपी अपनी लिखी हुई है। तो स्टार्ट इन्होंने किया है सेक्शन बी से। सेक्शन बी में इन्होंने क्या किया है, ABCD करके आपने आंसर लिखा, ठीक है। तो राइटर इंटरेस्टेड इन सेलिब्रेशन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ बर्थ, बिल्कुल सही है। और उसके बाद इन्होंने सारे आंसर को लिखा है। राइटर फीड हीरो ऑफ ओकेजन, ये भी सही है। अपोजिट अर्लियर का अपोजिट पूछा गया है तो उन्होंने लिखा है लेट। तो देखिए एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, बच्चे क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने अपोजिट ऑफ अर्लियर, अर्लियर शब्द लिखा है, उसका क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है, वो सब मेंशन करने के बाद इन्होंने उसका आंसर लिखा है। तो ये जो इस तरीके का आपका लिखने का तरीका है बच्चों, वो बहुत परफेक्ट है। इसी तरीके से आप भी लिखिए तो ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चले कि इस क्वेश्चन में क्या है ना। जैसे इसमें था अपोजिट ऑफ अर्लियर, मतलब तुरंत मैंने पता चल गया कि अर्लियर का अपोजिट पूछा गया है ना। तो इस तरीके से आप लिखिए तो बिल्कुल करेक्ट है इनका आंसर, तो सब में इनका सही है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे देखते हैं। इस तरीके से इन्होंने लिखा है। और सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना चाहिए, और जो आपका फिगर वाला आता है क्वेश्चन, फिगर को देख करके आपको उसके बारे में कुछ लिखना होता है, वो सब मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और पोएम कैसे लिखना है, बहुत ही तरीका अच्छा है जो मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में बताया है बच्चों को, वो सामने इसकी कॉपी है, वो उसमें उन्होंने कैसे लिखा, चलिए आपको दिखाती हूँ आज। तो देखिए अब इनका क्या है, इन्होंने लेटर लिखा है, सब एप्लीकेशन लिखा है। अब देखिए सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर 5 days लीव टू अटेंड माय सिस्टर्स मैरिज, ठीक है। तो इन्होंने सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किया, यहाँ आपको मेंशन नहीं करना है बच्चों, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे लिखा टू द प्रिंसिपल, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, कॉलेज का नाम लिखो, फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना चाहिए कि किस लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं।
फिर यहाँ से आप शुरू कर दीजिए। और ठीक है, कोशिश करिए कि ये जो एप्लीकेशन है या तो पूरे 1 पेज में आ जाए या फिर 1 पेज और आधे पेज में आए, है ना। 1.5 पेज में आप लिखिए। यहाँ पे इतना लिखने के बाद थोड़ा सा यहाँ मत रखिए। अब तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मेंशन करना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा, अपना कॉलेज नाम लिख दिया है ना। तो कॉलेज नाम जैसे मान लो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट तो ठीक लिखा, अपना नहीं लिखा, कहीं और का एड्रेस डाला, लेकिन अपना कॉलेज नेम मत लिखिएगा। और यहाँ पे बच्चों देखिए इन्होंने अपना नाम लिखा है तो नाम भी मत लिखिएगा। एप्लीकेशन आप भले ही पूरा लिख के सही आएंगे, लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी गलतियाँ जैसे सब्जेक्ट यहाँ मेंशन कर दिया, सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं किया, अपना कॉलेज नाम डाल दिया, अपना नेम यहाँ डाल दिया, ये सब अगर आप मेंशन कर देंगे बच्चों, तो अगर आपको 4 नंबर मिलने होंगे लेटर के अंदर, तो 4 नंबर की जगह आपको 2 ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए ये सब गलतियाँ छोटी छोटी हैं, मत करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 एन आइडियल टीचर के ऊपर उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या लिखा, माय फेवरेट टीचर इज़ विपिन पाल सर। अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखिए। और देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा इस यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गैप देखिए, इसको लिखना चाहिए था ना, गैप नहीं दिया इन्होंने। फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया हिज ड्रेस। अब ये हिंट मिलता है आपको एग्जाम पेपर में। तो यहाँ पे इन्होंने नाम लिखा, लेकिन क्या इन्होंने अपने सब्जेक्ट टीचर का जो टीचर इनको बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, उन्होंने उनका सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया। तो सब्जेक्ट जरूर मेंशन करें कि ये हमें क्या पढ़ाते हैं, है ना। तो ये चीज़ भूलिएगा मत पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हिंट, ये जो हिज ड्रेस, हिज बिहेवियर, अपने मन से नहीं लिखना है आपको। एग्जाम में हिंट ये दिया जाएगा, उसी हिंट के नीचे आपको लिखना रहता है। अब जैसे इन्होंने अपने टीचर का नाम लिखा, लेकिन यहाँ पे ना तो यहाँ पे मिस्टर नहीं लगाया, है ना, तो ये चीज़ मेंशन करना था। तो ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ आपकी एग्ज़ाम में देखी जाती हैं और इसी बेसिस पे आपको नंबर मिलता है। तो इसका ये जो टोटल है 6 नंबर का मिलता है। तो यहाँ पे इस छोटी छोटी गलतियों की वजह से इनको 5 ही नंबर मिलेंगे। ऐसी आप गलतियाँ ना करें बच्चों। ग्रामर सेक्शन पे आ जाते, देखिए लिखो, इन्होंने लिखा ना, मेंशन किया ग्रामर सेक्शन। तो ऐसे आपको भी मेंशन करना चाहिए कि कौन सा सेक्शन आप कर रहे हैं। जैसे इन्होंने डायरेक्ट पहले क्वेश्चन लिखा, वेरी गुड। फिर इनडायरेक्ट स्पीच बनाया, द फादर टोल्ड डॉटर वाई शी डिस्टर्बिंग हिम इन दैट वे। तो बिल्कुल सही है। एक्टिव वॉइस में देखिए सबसे इन्होंने गलती क्या कर दी, यहाँ पे लाइनिंग नहीं, पूरी कॉपी में कहीं लाइनिंग नहीं है, तो लाइनिंग जरूर बनाइए। एक्टिव वॉइस क्वेश्चन क्या है, आई नो हिम वेरी वेल। पैसिव में क्या है, ही वॉज नो टू मी वेरी वेल, बिल्कुल सही लिखा है। पंक्चुएशन में आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड। चलिए देखते हैं इन्होंने पंक्चुएट क्या किया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कॉपी छोड़ दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई सेड टू श्याम इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, करेक्ट। चलिए आगे देखिए, ये देखिए वंस अपॉन अ टाइम मतलब क्या है, ये ट्रांसलेशन है बच्चों। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहिए था कि ये ट्रांसलेशन है। यहाँ पे आप हेडिंग से बना के लिखते ट्रांसलेशन, फिर यहाँ पे लिखते उसका ट्रांसलेशन, तो आपका थोड़ा अच्छा और अट्रैक्टिव बनता है ये आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पॉज करो 1 मिनट। तो बच्चों यहाँ पे ट्रांसलेशन ज़रूर मेंशन करिएगा आप, ठीक है। बाकी तो सही है, इनका ट्रांसलेशन मेंशन ज़रूर करिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और 27 में देखिए इन्होंने क्या लिखा, पोएम लिखा है ना। देखिए पोएम में 4 लाइन आपको दी जाती है लिखने को, इन्होंने लिखा है बहुत अच्छे वे में लिखा है, इसी तरीके से आप लिखिएगा। देखिए इन्होंने पोएम लिखा, ब्लैक स्केल से लिख दिया, गलती इनकी ये है। लिखा तो बहुत अच्छे तरीके से है। और देखिए मैं आपको एक बता दूं कि पोएम आपको कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले जो पोएम आप लिख रहे हैं 4 लाइन में, एकदम ऊपर नीचे मत लिखिए, जैसे इन्होंने थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है, इस तरीके से लिखिए ताकि आपको अच्छा लगे पोएम देखने में, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन इन्होंने ब्लैक स्केच से लिख दिया, ये नहीं करना चाहिए था, आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो पोएम आप लिख रहे हैं उसका राइटर का नाम नीचे जरूर मेंशन करिए बच्चों। ये चीज़ बहुत इफेक्टिव और पॉजिटिव वे आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको पॉजिटिव थिंग देगा कि हाँ इस बच्चे का जो कॉपी है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है, ठीक है। राइटर का नाम जरूर मेंशन करें। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखा है, थोड़ा सा कैमरा पास लेंगे। सेंट्रल आइडिया उन्होंने लिखा, देखिए ऊपर मेंशन किया सेंट्रल आइडिया, कौन सा सेंट्रल आइडिया लिखा है वो भी लिखा, बहुत अच्छी बात है। टॉपिक का नाम जरूर लिखना चाहिए था, पोएम सही है इनका। अब यहाँ पे टॉपिक का नाम फायर एंड आइस है, ठीक। राइटर ऑफ द फायर एंड आइस इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ये है, किसने लिखा है। उसके बाद उन्होंने सेंट्रल आइडिया लिखा है, द पोएम इक्वेट फायर विद डिज़ायर एंड आइस विद हेट्रेड, बोथ दीज आर ग्रोइंग विद इनॉर्मस स्पीड, इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग वी वर्ड विल पेरिश, सो वी मस्ट रिट्रेन आवर डिज़ायर एंड लव आवर फेलो
विंग्स। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है सेंटर आइडिया। आपको भी ऐसे लिखना है अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इनका 29 नंबर क्वेश्चन और 30 नंबर। इन्होंने क्वेश्चन आंसर लिखा है, सही है। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ 2-3 पॉइंट्स अब मैं आपको बताने चली हूँ। जब आप पोएम लिखें तो पोएम के नीचे राइटर का नाम जरूर मेंशन करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप सेंट्रल आइडिया लिखें तो सेंट्रल आइडिया ऊपर हेडिंग डालें, फिर कौन से टॉपिक का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, मतलब किस पोएम का, वो पोएम जरूर मेंशन करें। सेंट्रल आइडिया लिखते समय उसमें राइटर का नाम मेंशन करें। 2 चीज़ हो गई। अब आपको तीसरी चीज़ ये करनी है, जैसे देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे 18 था, जैसे देखिए इन्होंने क्या किया है, स्केच से लाइनिंग नहीं की है। अब स्केच से लाइनिंग जैसे हमने कॉपी मिली हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमें नहीं पता कि कॉपी कहाँ तक भरेगी, है ना। तो क्या करना चाहिए आपको कि इस तरीके से, देखो मैंने बहुत बताया है ये बच्चों को, शुरुआत में इस तरीके से कॉपी मोड़िए और दोनों तरफ से ऐसे कॉपी पहले मोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका बॉर्डर बन जाएगा, है ना। अब इस तरीके से बॉर्डर बन गया। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में ही लिखना है। जब कॉपी आपकी भर जाए तो वहाँ जहाँ तक आपने भरी है स्केच खींच दीजिए। तब आपको ये डर नहीं रहेगा कि हम कहाँ तक स्केच लाइनिंग करें। हो सकता है पहले हम 2-4 पेज करते हैं, फिर डर लगता है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए तो थोड़ा सा हम कम कर दें, फिर बाद में उसको करते हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो 2-3 ऐसे जो टिप्स मैंने आपको बताए ज़रूर फॉलो करिएगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। और वीडियो पसंद आए बच्चों तो यार प्लीज़ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।